हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज आप लोगों के लेके आया हूं अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी में सेल्स रिटर्न बुक बनाना है सर, जीएसटी के साथ। ठीक बात है जी। आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलता है 100% फ्री एजुकेशन। आपने बिल्कुल सही सुना है, एक चैप्टर दो चैप्टर के बाद आपसे पैसे नहीं मांगे जाते हैं, मतलब कि पैसे कभी नहीं मांगे जाते हैं। आपको मिलता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ऑल क्लासेस, ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। तो फ्री वीडियोस को देखने के लिए, अपनी पढ़ाई को स्ट्रेंथन करने के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। और मैं आज आपको कराने वाला हूं जीएसटी में सेल्स रिटर्न बुक, जीएसटी के ट्रांजैक्शन के साथ। तो सर सेल्स रिटर्न बुक में कौन सी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हो आप? हम सर क्रेडिट सेल्स जो हमने किया था, अगर वो माल वापस आता है तो उसको सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। अगर कैश सेल्स किया था आपने और अगर वो वापस आता तो क्या सर वो सेल्स रिटर्न बुक में नहीं जाएगा? नहीं सर, सेल्स रिटर्न बुक में नहीं जाएगा, वो सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाता है, राइट। और कौन सा सेल्स नहीं जाएगा सर? अगर कोई फर्नीचर वगैरह, मतलब सॉरी, आपने कोई एसेट वगैरह सेल किया था, अगर वो वापस आता तो उसको भी सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सेल्स रिटर्न बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स जो किया था वो अगर माल वापस आता उसी को रिकॉर्ड किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर हमने जब सेल्स किया था तो जीएसटी कलेक्ट किया था अपने कस्टमर से, तो वो सेल्स रिटर्न करेगा तो हमें उसका जीएसटी भी वापस करना पड़ेगा। इसलिए आउटपुट जीएसटी जो आपने क्रेडिट किया था, अभी आउटपुट जीएसटी को आपको वापस डेबिट करना पड़ेगा। ठीक बात है जी। अब जीएसटी भी सर दो प्रकार से लगाया जाता है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन और इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पर लगता है सर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और इंटर स्टेट बोला ना मैंने, इंटर स्टेट पे लगता है आईजीएसटी और इंट्रा स्टेट पे लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, राइट। यहां तक बात क्लियर है? तो चलिए इसको हम करते हैं आज एक क्वेश्चन के माध्यम से। तो ये रहा हमारे पास आज का एकमात्र क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, क्या पूछता है, फिर उसको सॉल्व करते जाएंगे। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द सेल्स रिटर्न बुक ऑफ राज कंप्यूटर्स दिल्ली। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, जब जब जीएसटी के क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको बोल रहा हूं बार बार लोकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट डिटरमाइन करना पड़ता है। तो जुलाई 1 की बात है, सोहन एंड सन्स दिल्ली रिटर्न 2 लैपटॉप्स। सोहन एंड सन्स दिल्ली के थे और इन्होंने हमें 2 लैपटॉप वापस कर दिए। HP सोल्ड 40,000 ईच प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। देखो लोकेशन दिल्ली है, ये भी दिल्ली में है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लग गया, राइट। चलिए कर देंगे। रमेश एंड सन्स नोएडा रिटर्न 2 रिको प्रिंटर्स सोल्ड 10,000 ईच प्लस आईजीएसटी। कहां पे बैठे हैं? ये नोएडा में बैठे हैं, ठीक है जी। तो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस हो गया, राइट। तो वैसे ट्रांजैक्शंस गिवन है, रिकॉर्ड करने के लिए बोलता है। लास्ट में लिखा है सो इट्स पोस्टिंग टू लेजर अकाउंट्स, और इसकी पोस्टिंग भी बताना है, मतलब कि लेजर अकाउंट्स भी मुझे इस क्वेश्चन में बनाने हैं। तो चलिए करते हैं हम। सबसे पहले सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट बना लेंगे। ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए पहले से बना के रखा है, और सबसे ऊपर क्या लिखूंगा? इन द बुक्स ऑफ राज कंप्यूटर्स दिल्ली। क्या लिख दूंगा यहाँ पे? किसकी बुक्स में बना रहे हैं हम? इन द बुक्स ऑफ राज कंप्यूटर्स दिल्ली, राइट। ये मैंने लिख दिया। और ये क्या है? सेल्स रिटर्न बुक। फॉर्मेट क्या होता है सर? डेट, दैट इज डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे किससे माल आया, किसको दिया, डिटेल्स लिखने वाले हैं। ये है इनवॉइस नंबर, फिर लेजर फोलियो है कि कौन से लेजर में आपकी पोस्टिंग हो रही है, उसका नंबर लिख दीजिए पेज का। डिटेल्स, वैल्यू, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और टोटल अमाउंट। इस प्रकार हमारे जो कॉलम है वो बन जाते हैं फॉर्मेट के। तो फॉर्मेट मैंने बना के तैयार कर लिया है आपको। अब आइए सीधा करते हैं हम एंट्री। तो पहला ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है 1 जुलाई को, सोहन एंड सन्स लिख देंगे 1 जुलाई। तो सारे ट्रांजैक्शन 2023 में है, तो सबसे ऊपर आप ईयर मेंशन कर लीजिए, बार बार मेंशन नहीं करना पड़ेगा। और फिर लिख दीजिए डेट, और ऊपर क्या लिखेंगे? सोहन एंड सन्स दिल्ली, सोहन एंड सन्स, सोहन एंड सन्स, एंड कहां से है ये? दिल्ली से है। क्या वापस किया सर इन्होंने हमें? उसको लिख देंगे सर, इन्होंने वापस किया है 2 लैपटॉप्स HP, रिटर्न्ड 2 लैपटॉप HP सोल्ड एट द रेट, एक लैपटॉप कितने रुपए में बेचा था सर आपने? 40,000 ईच, 40,000 ईच। और क्या इनसे हमने कलेक्ट किया था? CGST एट द रेट 6%, SGST एट द रेट
6%, राइट। 40 इंटू 2 तो डिटेल्स में कितना हो जाएगा 80,000 रुपीज। CGST 6%, 8 इंटू 6 इज 48, 8 इंटू 6 इज 48, तो 4,800 CGST, 4,800 इज SGST। तो वैल्यू तो कितना जाएगा सर 80,000 जाएगा। सेल प्राइस वॉज 80,000 और इस पे आउटपुट CGST वॉज 4,800 एंड SGST वॉज 4,800। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 4 + 4 इज 8, 9,600, तो 89,600 हो गया टोटल रिटर्न वैल्यू। क्लियर बात है जी, ये हमने लिख दिया। हो गई फर्स्ट ट्रांजेक्शन की एंट्री, बिल्कुल। अब इसको कर दीजिए आप क्लोज। आ जाइए जरा सेकंड ट्रांजेक्शन पर। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है सर, 2 जुलाई को रमेश एंड सन्स नोएडा रिटर्न टू रिको कंप्यूटर्स, सॉरी रिको प्रिंटर्स, सोल्ड 10,000 ईच। 2 है ना यहां भी, चलो तो 2 जुलाई को लिख लीजिए। नेम ऑफ द कस्टमर दैट इज रमेश एंड सन्स नोएडा, तो लिखेंगे रमेश एंड सन्स नोएडा। और क्या इन्होंने वापस किया है इन्होंने वापस किया सर टू रिको प्रिंटर्स एट द रेट 10,000 ईच, 10,000 रुपए का एक था, ठीक है। और ऐड क्या करने का बोल रहे हैं IGST एट द रेट 12%, कर दिया आपने, गुड। चलो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 10,000 इंटू 2, तो आपका जो सेल वैल्यू रहा होगा वो 20,000 था, और 20,000 का 12% 2,400, तो आपकी सेल वैल्यू तो 20,000 ही होगी। आउटपुट IGST कितने से रिवर्स करना पड़ेगा 2,400 से रिवर्स करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट बन जाएगा 22,400। हो गया सेकंड, बिल्कुल हो गया। एक लाइन ड्रॉ करके क्लोज कर दीजिए। इसके बाद आ जाइए थर्ड ट्रांजेक्शन। 25 जुलाई दिनेश चंडीगढ़ रिटर्न 10 HP डेस्कटॉप सोल्ड एट द रेट 20,000 ईच प्लस IGST 12% फॉर डिलेड सप्लाई। अच्छा, इन्होंने डिलेड सप्लाई के कारण जो है वो माल वापस कर दिया, कोई बात नहीं, होते हैं ऐसे कस्टमर भी। चलो तो 25 जुलाई को दिनेश चंडीगढ़ लिख देंगे। 25 जुलाई दिनेश एंड ही इज फ्रॉम चंडीगढ़, राइट। चलिए सर ये लिख दिया। क्या वापस किया इन्होंने, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स सर 10 HP डेस्कटॉप, 10 HP डेस्कटॉप एट द रेट 20,000 ईच, 20,000 का ही था ना, देख लो एक बार। सर बिल्कुल 20,000 रुपए का था। अब और इस पे क्या ऐड करना है आपको, ऐड कर दीजिए IGST एट द रेट 12%, तो 20 इंटू 10 इज 2 लाख रुपीज का तो हो जाएगा सेल वैल्यू। 2 लाख का 12% दैट इज 24,000, तो टोटल सेल वैल्यू तो 2 लाख रुपीज ही आएगा सर आपका, और IGST आ जाएगा कितने से 24,000 से। टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,24,000। चलो ये भी हो गया। आ जाओ इसको भी क्लोज कर दीजिए। अब आता है लास्ट ट्रांजेक्शन, क्या है 26 जुलाई कंप्यूटर माउस रिटर्न्ड बाय रवि दिल्ली सोल्ड टू हिम फॉर कैश 2,000 इंक्लूडिंग CGST एंड SGST। कर दे इसकी रिकॉर्डिंग, कर दे इसकी रिकॉर्डिंग। नहीं होगी इसकी रिकॉर्डिंग, क्यों नहीं होगी सर, कहां पे नहीं होगी सर, ये सेल्स रिटर्न बुक में नहीं होगी, इसकी सेल्स अकाउंट में हो सकती है, सेल्स रिटर्न बुक में नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली, क्योंकि सर ये कैश में सेल्स था, इसकी रिकॉर्डिंग कहां पर नहीं होने वाली, सेल्स रिटर्न बुक में नहीं होने वाली। तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पर सर, इस पे लिख दीजिए आप
नो एंट्री। ठीक है, आप नोट डाल के भी लिख सकते हैं या फिर यहीं पे लिख दीजिए 26 जुलाई नो एंट्री। बीइंग क्यों नहीं होगी यहां पे? कैश सेल्स, क्योंकि ये कैश सेल्स था इसलिए इसका रिकॉर्डिंग यहां पे नहीं होगा। अब क्या करना रहेगा सर? अब कर दीजिए आप इसका टोटल, क्योंकि ये एंड ऑफ द मंथ दैट इज 31 जुलाई को कहां ट्रांसफर चला जाएगा सर? ये चला जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट। कहां जाएगा सर? सेल्स रिटर्न अकाउंट में चला जाएगा। टोटल करेंगे वैल्यू का, जो कि सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाएगा, आईजीएसटी अकाउंट में जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट में जाएगा। प्लस कीजिए 80 प्लस 20 1 लाख और ये 2 लाख, तो 3 लाख रुपीस का हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा? ये 3 लाख रुपीस का। 24,000 इंटू 2400, तो 24 प्लस 2 इज 26,000 और 400, फिर 4,800 और फिर यहां भी 4,800 है। आप जरा इनको प्लस कर लीजिए, तो सर ये तो सेकंड डिजिट तक तो 2 जीरो आ जाएंगे, थर्ड डिजिट में भी जीरो आ जाएगा, क्योंकि 6 प्लस 4 इज 10, 1 कैरी हुआ तो 10 हो गया। फिर से ये 10 प्लस 2 इज 12, 12 प्लस 4 इज 16 का हो गया 6, 1 कैरी होगा, 1 कैरी हुआ। हाँ 1 कैरी हुआ ना, 10 प्लस 6, हाँ जी 1 कैरी हुआ, तो 8 प्लस 1 इज 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 इज 13, 13 का 3 और 1 कैरी हुआ, तो हो जाएगा ये 3,36,000, 3,36,000। ये तो मेरी बनके तैयार हो गई क्या? सेल्स रिटर्न बुक। लेकिन अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि सो इट्स पोस्टिंग टू लेजर अकाउंट। अब मुझे क्या बनानी है? इसकी पोस्टिंग करनी है लेजर अकाउंट्स में। ठीक है, तो क्या चाहिए? लेजर के फॉर्मेट। टेंशन ना लो, मैंने लेजर के भी ऑलरेडी आपके लिए फॉर्मेट बना के रखे हैं, ये देखो। तो फॉर्मेट बना लिया प्लीज जल्दी से। फॉर्मेट बना के क्या करेंगे? एक एक एंट्री को हम पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले एंट्री की पोस्टिंग कर दें। सर देखो, सेल्स रिटर्न अकाउंट में आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी में कब होने वाली है सर ये पोस्टिंग? ये तो सीधा सिंगल एंट्री से ट्रांसफर कर देंगे 31 जुलाई को, जो हमने टोटल कर लिया है। लेकिन रिस्पेक्टिव कस्टमर अकाउंट में तो हमें पोस्टिंग करना पड़ेगा इंडिविजुअली। ठीक है, तो पहले चलते हैं सोहन एंड सन्स का अकाउंट बनाते हैं। सोहन एंड सन्स अकाउंट, सोहन एंड सन्स का बनाते हैं पहले तो हम। लिख दीजिए सर सोहन एंड सन्स। अब सोहन एंड सन्स से रिटर्न आया, एंट्री क्या पास की होगी सर आपने? एंट्री आपने पास की सर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सोहन एंड सन्स। तो सोहन एंड सन्स के क्रेडिट साइड, सोहन एंड सन्स के क्रेडिट साइड क्या लिखोगे सर? आपने एंट्री फिर से पास की थी क्या कि सर सोहन एंड सन्स को क्रेडिट किया आपने, डेबिट किसको किया है? सेल्स रिटर्न अकाउंट, आउटपुट जीएसटी को भी तो डेबिट किया है, उसके बाद आपने क्रेडिट किया सोहन एंड सन्स में। तो यहां पे क्या क्या आएगा? बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, बाय क्या सीजीएसटी वाला मामला था कि यहां पे? हाँ जी सर, ये सीजीएसटी और एसजीएसटी। बाय आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, बाय आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितने रुपए से? सेल वैल्यू 80,000, 80,000 इधर जाएगा सर, और 4,800 इधर चला जाएगा। राइट, चलिए सर, पहले ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग आपने कर दी। सेकेंड ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करते हैं हम। सेकेंड ट्रांजैक्शन में रमेश एंड सन्स है, तो रमेश एंड सन्स का अकाउंट बनेगा। तो सेकेंड अकाउंट हम बनाते हैं रमेश एंड सन्स। ठीक है जी, ये मैंने बना दिया रमेश एंड सन्स। अब इनने कब ट्रांजैक्शन किया था? 2 जुलाई 23 को। इनका भी एंट्री क्या होगा? पोस्टिंग बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट
बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट बाय आउटपुट, इनका था आईजीएसटी अकाउंट। कितने रुपए का था सर अमाउंट, देख लीजिए आप, 20,000 और 2,400, 20,000 और 2,400। तीसरी एंट्री किसकी है, तीसरी एंट्री है सर दिनेश चंडीगढ़, तो दिनेश भाई का अकाउंट बना लेंगे हम। ये किसके लिए बन जाएगा, दिनेश। कब किया था उन्होंने ट्रांजेक्शन, 25 जुलाई 23। ठीक है, अब देखो इनको क्रेडिट क्यों कर रहे हैं सर हम, क्योंकि जब सेल्स किया था तो डेबिट किया था ना, आपने एंट्री पास की होगी, दिनेश डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, तो कितने से, बाय सेल्स रिटर्न, कितने से, बाय सेल्स रिटर्न सेल वैल्यू से, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट बाय आउटपुट, यहां भी आईजीएसटी था, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। अमाउंट देख लीजिए 2 लाख रुपए और आईजीएसटी 24, ये 2 लाख रुपए और आईजीएसटी 24। ये तो हो गए हमारे कस्टमर अकाउंट की पोस्टिंग। अब जो हमारे सेल्स रिटर्न अकाउंट हैं और जीएसटी के अकाउंट्स हैं उनमें करेंगे, तो इसको बना लेते हैं हम क्या, सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। और ये करेंगे हम कब, 31 जुलाई में। क्या लिख देंगे 31 जुलाई में, 31 जुलाई में सर आप लिख दीजिए बाय सन्ड्रीज, सॉरी टू सन्ड्रीज, डेबिट साइड लिखते हैं हम, टू सन्ड्रीज। और यहां पे क्या लिख देंगे, एज पर सेल्स रिटर्न बुक, एज पर सेल्स रिटर्न बुक ऑफ जुलाई 23। ठीक है, कितने रुपए से आ रहा है सर, ये तो आप चेक कर लीजिए, आपने टोटल किया था ना अभी। सर वैल्यू में सेल्स रिटर्न आया 3 लाख रुपए का, सेल्स रिटर्न आया 3 लाख रुपए का, तो 3 लाख रुपीस आप क्या कर दीजिए यहाँ पे, डेबिट साइड लिख दीजिए। सर सेल्स रिटर्न डेबिट क्यों होता है, सेल्स क्रेडिट होता है इनकम, अब इनकम कम हो गई तो आप क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा सर, नेक्स्ट आएगा आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। आउटपुट आईजीएसटी को भी रिवर्स करोगे आप 31 जुलाई में, और क्या लिख दोगे यहाँ पे, टू सन्ड्रीज, क्या लिख दोगे, टू सन्ड्रीज, ब्रैकेट में लिख देना एज पर, सॉरी एज पर सेल्स रिटर्न बुक ऑफ जुलाई 23। और कितना आ रहा था आउटपुट आईजीएसटी में, आउटपुट आईजीएसटी का टोटल था सर 26,400, 26,400, ये लिख दिया मैंने 26,400। अब क्या बनेगा, अब बनेगा सर आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। इसमें भी क्या करोगे सर, सिंगल एंट्री से ट्रांसफर पोस्टिंग कर देंगे हम, टू सन्ड्रीज, टू सन्ड्रीज, और यहां पे क्या लिख देंगे हम, एज पर सेल्स रिटर्न बुक, एज पर सेल्स रिटर्न बुक ऑफ जुलाई 23। ठीक, कितने रुपए से, 4,800। अब कौन सा अकाउंट और बच गया सर, एक अकाउंट और बच गया, दैट इज आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। यहां भी क्या लिखोगे, 31 जुलाई 23 टू सन्ड्रीज, और ब्रैकेट में लिखोगे एज पर सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक ऑफ जुलाई 23, 4,800। आप जानते हैं कि सर पोस्टिंग करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, टोटलिंग और बैलेंसिंग करना पड़ता है लेजर्स की। तो कर लीजिए आप,
टोटलिंग और बैलेंसिंग। तो टोटलिंग का रूल क्या बोलता है सर, जिस साइड का टोटल बड़ा होता है वो वाला टोटल दोनों साइड लिख दिया जाता है, और डिफरेंस अमाउंट जो है जिस साइड शॉर्टफॉल होता है उस साइड लिख देते हैं बैलेंस कैरिड डाउन करके। तो डिफरेंस यहाँ पे 4800 का है, और क्योंकि क्रेडिट साइड है तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये हम कर रहे हैं कब, मंथ एंड में। तो ये हो गई इसकी टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। उसी प्रकार इधर इन अकाउंट्स को भी हमें क्या करना है, टोटल करना है और बैलेंस करना है। इन अकाउंट्स को भी मुझे क्या करना है भाई, टोटल और बैलेंस करना है। कर दीजिए जल्दी से, फिर जाके आपका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा। चलो, तो ये तो डेबिट साइड थी, बड़े हैं सारे, तो डेबिट साइड ही टोटल बड़ा आएगा। कितना आएगा सर, 3 लाख रुपीस। सिंगल ट्रांजेक्शन है, टोटलिंग में भी टाइम नहीं लगेगा आपका। 26,400 है, और यहाँ भी टोटल आ जाएगा 4,800 है इधर का टोटल। क्रेडिट साइड भी सिमिलर टोटल मुझे चाहिए, नहीं है तो डिफरेंस जो होता है वो बैलेंस, डिफरेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ पे कितना है, 3 लाख रुपीस। तो डिफरेंस कितना है, 3 लाख रुपीस। क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और ये कब करते हो आप, मंथ एंड में कर रहे हैं सर हम यहाँ पे। 31 जुलाई 23 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और इधर कितना है बैलेंस, 26,400 इधर भी लिख दीजिए। 31 जुलाई को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,800 ये वाली सीट के सारे लेजर्स हमारे टोटल हो गए और बैलेंस्ड हो गए। अब टोटलिंग और बैलेंसिंग के बाद अभी ये वाला पेज और बताए, इसकी भी आपको टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करनी है, राइट। चलिए कर देते हैं हम टोटलिंग बैलेंसिंग। जीएसटी के सारे क्वेश्चंस जो अवेलेबल थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सारे पैटर्न्स जीएसटी में जो हो सकते थे अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी में, दैट हैज बीन कंप्लीटेड। प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो। क्लियर। चलिए अब इधर भी सर वही कहानी, टोटल। अब क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आता है तो क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है। उसका मतलब ये होगा कि सर क्रेडिट बैलेंस जो है वो जाने वाला है इधर से, उधर से डेबिट बैलेंस गया था। चलो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सर 94 + 4 = 8, तो ये होगा 89600। ये हो जाएगा 22,400 और ये हो जाएगा 2,24,000। ये मैंने कर दी टोटलिंग। अब क्योंकि इधर भी मेरे पास डिफरेंस होना, मतलब बैलेंस टोटल बराबर होना चाहिए, अगर बराबर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं सर, बैलेंस कर देते हैं बचे हुए फिगर को, राइट। टोटल चाहिए मुझे टोटल चाहिए, बराबर चाहिए दोनों साइड, डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट। टोटल हो गया। अभी कितना हो जाएगा ये 89600, ये हो जाएगा 22,400 और ये हो जाएगा 2,24,000। तो यहाँ पे क्या बचेगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बचेगा सर, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो 89,600 हो जाएगा। इधर भी कितना हो जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 22,400। इधर भी हो जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,24,000। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट जरूर लेने हैं। तो मैं पहले ही स्लाइड से दिखाना स्टार्ट करता हूं। ये रही हमारी सेल्स रिटर्न बुक, राइट। सेल्स रिटर्न बुक है। इसके बाद ये रहा हमारा लेजर का फर्स्ट पेज। ये लेजर का फर्स्ट पेज है। टोटलिंग बैलेंसिंग भी कर दिया है।
इसके बाद ये रहा हमारा सेकंड पेज ऑफ लेजर और ये रहा आपका लास्ट पेज ऑफ द लेजर। ये ब्लैंक फॉर्मेट बच गया, जरूरत नहीं थी, एक्स्ट्रा फॉर्मेट बना लिए थे मैंने, कोई बात नहीं, आपके लिए यूज यहीं तक है। ठीक है, अब आप एक बात जरूर बोलेंगे, सर आपने लास्ट ट्रांजेक्शन, हाँ जी लास्ट ट्रांजेक्शन मैंने सिर्फ सेल्स रिटर्न बुक में जो ट्रांजेक्शन एंटर किए थे उनका ही पोस्टिंग किया है। लास्ट ट्रांजेक्शन की ना मैंने जनरल एंट्री की, इसकी मुझे जनरल प्रॉपर में एंट्री करनी पड़ेगी, फिर उसकी पोस्टिंग जनरल प्रॉपर से सेल्स रिटर्न अकाउंट में जरूर आएगी। ठीक है जी, यहां पे रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन ये डिस्क्लेमर जरूरी है, याद रखिएगा। तो मैग्नेट ब्रेन्स कैसा चैनल है भैया? एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको देता है 100% फ्री एजुकेशन। क्या देते हैं भैया हम आपको? 100% फ्री एजुकेशन देते हैं सर आप हमें। क्या क्या देते हैं सर उसमें? हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम, ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम केजी टू क्लास 12th एक ही जगह मिलता है आपको, पूरा स्कूलिंग मिल जाता है आपको। सीबीएसई हिंदी मीडियम मिल जाएगा, यूपी बोर्ड मिलेगा, बिहार बोर्ड मिलेगा और एमपी बोर्ड मिलेगा। इसके अलावा आपके लिए अवेलेबल होगा स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC और ओलंपियाड के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ये सब भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। मेरे सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, जाके चेक कर लीजिए, जाके आप बिल्कुल चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको लिंक मिल जाएगा। नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप हमसे जुड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स एंड टेलीग्राम। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से। तो हम मिलने वाले हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच।